चर्चा हो रही है। मीसा भारती ने जो दो टूक कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है, जनता ने अगर हमें चुना, तो पीएम मोदी और उनके सारे मंत्रियों को एक एक करके जेल भिजवाया जाएगा। तो ये एक तरीके से 2024 की लड़ाई जो धमकी पर आई, आज इसी मुद्दे पर कर रहे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से मेहमानों को रुख करते हुए जयंत जिज्ञासु जी, देखिए वार भ्रष्टाचार पर था, वार परिवारवाद पर था, तो मीसा भारती इतनी आग बबूला क्यों हो गई? जी क्या कहा आपने कि बात परिवारवाद की? नहीं, अब ये तो बहुत ही अप्रासंगिक बहस हो गई ना इस देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसमें आधे से ज्यादा मंत्री किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं इन बातों का। और मोदी जी जिनका प्रचार करने बिहार में पहला कार्यक्रम जमुई में उन्होंने किया, वो रामविलास जी के दामाद के प्रचार में आए थे। कुछ कहना है इस पर? अशोक चौधरी जी जदयू से मंत्री हैं, उनकी बेटी की उम्र अभी 25 साल हुई है, वो समस्तीपुर से लोकसभा की प्रत्याशी हैं। मैंने जदयू के नेता की बेटी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, अभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अरे एक रविशंकर प्रसाद जी का बयान आप सुना रहे हैं, उनके पिताजी नहीं थे क्या जनसंघ के नेता? एक उदाहरण है, राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं हैं, वसुंधरा राजे की माता जी जनसंघ की संस्थापक सदस्य रही ना, विजय राजे सिंधिया। सुनते रहिएगा राहुल जी, जवाब आप ही को देना होगा। फिर किस मुंह से आप परिवारवाद पर हमला करते हैं? पहले कंप्लीट कर लीजिए जिज्ञासु जी। बोले है ना प्रेम जी के बेटे। बोले वरुण गांधी कौन है, मेनका गांधी कौन है? एक दो उदाहरण है, तो इसका कोई मतलब नहीं। हम तो कह रहे हैं जिनको भी राजनीति माने आए भाई, जनता चुन के भेजती है, अच्छा काम करेंगे दोबारा भेज देगी, अगर आपको खारिज कर देगी तो कोई बात नहीं, स्वीकार्यता तो जनता। चलिए ठीक है, जवाब लेते टू द पॉइंट। परिवारवाद पर हमला फिर किस मुंह से, किस नैतिकता से? राहुल आनंद, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि परिवारवाद और इनके परिवार में क्या फर्क है। इनके परिवार में एक पार्टी बनती है और उस पार्टी के एक सर्वोच्च पद पे इन्हीं के लोग रहते हैं, और जब इनका बेटा जब तैयार हो जाता है तो इनका बेटा वहां से लॉन्च होता है, यानी कि ये संगठन से तैयार नहीं होता है, ये ऊपर से आता है, टॉप पे आता है और वहां से लोगों को चलाता है। शायद इसी वजह से यार ये स्थितियां आरजेडी की होते जा रही है, जो बिगड़ रही है। अशोक चौधरी जी की बेटी ने कौन से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी थी? बीजेपी पे ही आ रहा हूं, मैं बीजेपी पे आ रहा हूं। 25 साल की उम्र में उनको जो टिकट मिला है लोकसभा चुनाव का, आपने मेरी बात कौन जंगी आजादी में शामिल रही हैं, कौन जमहूरियत को बचाने की जद्दोजहद में शामिल रहे हैं? फालतू की बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक तरफ से एक अनर्गल बातों को सुनने की सीमा होती है ना। जयंत जी मेरी बात कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम बता रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, अनुराग ठाकुर वो कार्यकर्ता के तहत अपनी राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी, तब जाकर वो जीते थे। आपने नाम लिया, इसी को कहते हैं दोहरी राजनीति और दोगली नीति। एक तरफ से आप रिजोल्यूशन पास करो, कोई पॉलिटिकल फैमिली का आदमी नहीं होगा राजनीति में। पहले बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। देखिए यही आदत है, ये जो आदत है ना, इसीलिए विपक्ष आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को नहीं। अगर परिवारवाद वाकई में इतना खतरनाक है तो फिर वो कह रहे हैं ना, जयंत जिज्ञासु पूछ रहे हैं कानून ला दीजिए इसके खिलाफ कि परिवार का कोई और फिर उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। है हिम्मत आपकी लाने की, या सिर्फ गरियाकर माहौल बनाना ही आपकी आदत है? राहुल जी जी देखिए, आज जो विपक्ष की जो स्थिति हो गई है वो यही हो गई है कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं, आज ये विपक्ष हो गई है। और मैं आपको एक चीज और भरोसा दिलाता हूं, जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, इसमें से सारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई अपने घर में किसी को जगह देने को तैयार नहीं है। एनडीए की अगर बात कर ले, मतलब INDA में तो सिर्फ I² बच गया है। एन नीतीश जी निकल गए इनसे प्रताड़ित होकर, दीदी निकल गई, दीदी आज इनको अपने जगह आने तक नहीं दे रही है, और केजरीवाल जी भी निकल गए। वो साथ होकर भी अकेली हैं, तो वो साथ होकर भी अकेली हैं। ठीक है प्रखर जी, और क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये भी बेल पर है, इसलिए आपके सेंटिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं? जो आरोप बीजेपी लगा रही है आप लोगों के ऊपर, चोर चोर मोसेरे भाई लगा नहीं पाए, आज तक चार्जशीट नहीं लगा पाए 10 सालों में, ये कैसी जांच कर रहे हैं? और इनके नेता आदित्यनाथ जी जब सीएम बने तो अपने सारे केस स्वयं खत्म कर लिया था, तो नैतिकता की बातें भारतीय जनता पार्टी ना बताए। उसके बाद अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने बहुत सारी बातें करे, सारे विपक्ष पर आरोप लगा दिए, तो संदेश जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपने बातें तो बहुत सारी करी,
मगर शायद आप एक्साइटमेंट में ये बताना भूल गए, आपने कहा बड़ा अच्छी स्कीम तो मोदी जी लाए इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिससे हमें पता चला। अरे भाई साहब, आरबीआई ने विरोध किया था इस स्कीम का जब आप आए थे, और इसमें पूरा था कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कौन किसको पैसा दे रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कर दिया, उसके बाद पूरे देश को पता चला। तो कृपया न्यूज चैनल पर बोलने से पहले पढ़ वढ़ करके आया करिए, फिर बोला करिए। या बीजेपी की तारीफ करने हैं तो और भी तरीके हैं। और भी आपको खुश होना चाहिए, फिर भी आपको खुश होना चाहिए प्रखर जी, फिर भी आपको खुश होना चाहिए, फिर भी आपको ये खुश होना चाहिए कि आपको मुद्दा मिला, आपको मुद्दा मिला उस बात करने के लिए, और आप आज उसी मुद्दे को लेकर चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं है, हम पूरे पढ़ के आते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो पॉलिसी किसकी थी, वो पॉलिसी किस आधार पे पब्लिश हुई वो अलग बात है, पॉलिसी किसकी थी, सबके अपने विचार, अपना डिस्कशन हो सकता है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट, अब आपको पर्सनल अटैक करने से बचना चाहिए। दुख इस बात का है कि आप जो लेंगे उसका भी हिसाब होगा आने वाले समय में। ठीक है, आप जो चुपचाप लेकर पर्चियां फाड़कर फेंक दिया करते थे, अब वो रिकॉर्ड में आ जाएंगी। ठीक है, आपको लेकिन परेशानी क्या है उस लेकिन बात से? सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जब तक कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन असली भ्रष्टाचारी चिराग सेठी, तब तक कहीं काफी देर ना हो जाए। जब तक अरविंद केजरीवाल बेगुनाह होकर आपके मुताबिक बाहर आए, तब तक सारा खेल ही खत्म हो जाए। जी, खेल खत्म और खेल शुरू की तो बात ही नहीं है। ये तो आज जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बिल्कुल लीगल तरीके से चंदा चोरी की जा रही है, ईडी को भेजकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। परिवारवाद की बात ये पार्टी जो करती है, बतेरे नाम अभी हमारे आरजेडी के दोस्त ने बताए। उसके अलावा पार्टीज जो आप देख लीजिए, हरियाणा में जाते हैं तो परिवारवाद की पार्टी जेजेपी के साथ काम करते हैं, यूपी में जाते हैं तो राजभर, संजय निषाद इनकी पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी की है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। आप महाराष्ट्र में जाते हैं वहां परिवारवाद की पार्टी, तमिलनाडु, आप आंध्र प्रदेश जाते हैं वहां परिवारवाद की पार्टी। तो कहां है जब परिवारवाद नहीं हो रहा? आप राजनाथ सिंह के बेटे देखते हैं पंकज सिंह, वो यूपी में संगठन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब आप कहते हैं कि आप अध्यक्ष नहीं बनाते, तो भाई वो वाइस प्रेसिडेंट क्यों बने हुए हैं? वो वहां पे भी काम कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी, उनको अभी लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। मैंने तो उनको कभी ना काउंसलर के चुनाव में देखा, मैं उसी एरिया में रहता हूं जहां से वो लड़ रही है, ना मैंने उन्हें कभी विधायक के चुनाव में देखा। उन्हें सीधा टिकट मिला है लोकसभा लड़ने के लिए, फिर ये बोलते हैं परिवारवाद की बात नहीं करते हैं। आज ये पार्टी जो है बिल्कुल खोखली हो चुकी है, काम किया नहीं है, तो बाहर से लोग इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। उनपे कितने भी दाग, कितने भी लांछन हमने लगाए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आती है तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आरबीआई हो, दोनों ने मना किया था कि ये गलत है, ये मत करिए। फिर एक आरटीआई लगी, उसपे पता चला एसबीआई से जब किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो कोई नंबर नहीं है, हम कोई नंबर नहीं देते। बाद में पता चला अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। फिर एसबीआई बोलती है कि हम डेटा नहीं दे पाएंगे 3 महीने से पहले। कौन बोल रहा था एसबीआई के चेयरमैन को ये बोले कि 3 महीने में डेटा नहीं दे पाएंगे? फिर वो 24 घंटे में सेम डेटा 24 घंटे में आ जाता है। जिसके यहाँ ईडी की रेड होती है वो लॉयर के पास नहीं जाता, वो एसबीआई की लाइन में लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और भाजपा को चंदा देता है। शरद चंद्र रेड्डी, जिसको किंग पिन बोल रहे थे ये लोग, वो 60 करोड़ रुपए आके भाजपा के खाते में डालता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो घूम फिर के भाजपा के खाते में आ रहे हैं? अच्छा। जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ती है, वो जाकर लॉयर को नहीं मिल रहा, वो जाकर मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, मैनेजर को, और वहां से वो 1-1 करोड़ रुपए के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड आके भाजपा को देता है। भाजपा बोलते नहीं है। अरे इसलिए राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए। आपने जो पूरा गड़बड़ घोटाला किया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, जो आपने धमकाकर चुनावी चंदा इकट्ठा किया, एक एक की पोल खोलेंगे, पोल खोलते हुए एक एक को जेल भेजेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कहा था आत्मविश्वास के बारे में, उसमें एक आत्मविश्वास जो ना समझी का चर्चा किया था। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी साथी अभी बैठे हैं पैनलिस्ट, उसमें से कुछ लोग इसी तरह की बातें और बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी से भी चंदा ले सकती है। पहले ये प्रथा में पारदर्शिता नहीं थी। हालांकि हम लोग अपने डिबेट से भटक रहे हैं, लेकिन 2 मिनट में इस पे जाऊंगा कि कोई भी किसी को दे सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको 303 सांसद है, उसको 6000 करोड़ का डोनेशन मिलता है, और जो रेस्ट बची
पार्टियां हैं, दिक्कत डोनेशन मिलने में नहीं है, दिक्कत है कि जिन जिन कंपनीज के दर पर ईडी ने जाकर दरवाजा खटखटाया, उसके बाद डर के मारे उन्होंने जो डोनेशन दिया, दिक्कत वहां है, दिक्कत इस ब्लैकमेलिंग पे है, दिक्कत इस वसूली से है। शिल्पा जी, मतलब तो ये भी हो गया कि जो लोग सरकार में नहीं है वो भी ईडी से लेकर दबाव बना रहे हैं, डर बना रहे हैं। कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये रिएक्शन क्यों? अगर मीसा भारती ने कुछ कहा तो इससे बीजेपी ने मुद्दा क्यों बना दिया? इस तरह से प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं? क्यों डरे हुए हैं फिर बीजेपी के लोग? देखिए, कुछ गलत नहीं किया तो कुछ गलत नहीं होगा, कैसे भिजवा देंगे जेल? कहने से चले जाते हैं क्या? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आरोप किसी के ऊपर लगा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद बेल पे बाहर है, वो व्यक्ति जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में बाहर है, जिसको आय से अधिक संपत्ति है, वो लोग अगर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चय ही इसका डिफेंड करना चाहिए, निश्चय ही इसके ऊपर अपने वक्तव्य को रखना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं, और ये जो भरोसे के साथ जो बता रहे हैं ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। लालू यादव जी जेल में क्यों गए? अगर उन्होंने कोई घोटाला किया ही नहीं, चारा घोटाला किया ही नहीं, तो उनको सलाखों के पीछे क्यों रहना पड़ा, और बार बार क्यों उनको अर्जी लगानी पड़ी कि हमें बाहर निकलने दीजिए और मेरी कैसे उनको कन्विक्शन मिल गई? जवाब दीजिए जिज्ञासु जी। संविधान में देखिए, या सिर्फ कह देने पर से सारे आरोप धुल जाते हैं? जैन जिज्ञासु जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 जी, एक बार फिर से दोहराएं। जैन जी वो कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने कोई घोटाला किया ही नहीं था, सिर्फ ये राजनीतिक आरोप थे, राजनीतिक साजिश थी, तो फिर उनके खिलाफ सबूत कैसे मिल गए, उनको कन्विक्शन कैसे हो गई? कहाँ आप जानते हैं, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से चला आ रहा था, और उसमें जांच के आदेश देने वाले पहले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी सिर्फ आदेश ही नहीं दिए, बल्कि ये कहा कि ये अदालत की मॉनिटरिंग में जांच हो, और उसके बाद न पशुपालन सचिव, न वित्त सचिव, न मुख्य सचिव, कोई उसमें नहीं उलझता है, किसी को सजा नहीं होती है, और साजिश के तहत चार्जशीट फ्रेम किया जाता है। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री के दस्तखत से आज तक किसी भी जिला कोषागार से 1 पैसे की निकासी हो सकती है क्या? तो जिला कोषागार का प्रमुख कौन होता है? तो ये, और दूसरा कि अगर चाईबासा कोषागार से निकासी हुई है, दुमका कोषागार से अदालत के सामने पेश करना था ना, सब मामले को साबित करना था। हम तो अंतिम रिजल्ट पर बात करेंगे ना, आप उस मुकदमे की टेक्निकलिटी समझ लीजिए। अदालत फैसला लेती है। इसी देश की अदालत ने एक अनोखा व्यवहार किया लालू प्रसाद जी के साथ, और एक चीफ जस्टिस ने, कि ये अलग अलग जिले के कोषागार से निकासी जो है, अलग अलग मामले चलेंगे, अलग अलग सजाएं होंगी। दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया। हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग अपील करते हैं, डबल बेंच तक जाते हैं। हमको न्यायालय पर भरोसा है। जहां तक आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं मिले तो भाई कहा गया कि कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। जयंत जी, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप सर पर होने के बाद आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बात करते हैं तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने। करने दीजिए कि आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा कि जितनी आय नहीं है लालू जी की, राबड़ी जी को, उससे अधिक संपत्ति अर्जित कर लिए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में हार गई इस केस में, तो कैसे नहीं न्याय होता है? हम जीते हैं उसमें। दूसरा, तेजस्वी जी पर लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में उनका नाम नहीं था चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम उनका घसीटा, एक बंद पड़े हुए केस को दोबारा खोला। ये इन लोगों के काम करने का तौर तरीका है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनेगी तो सत्ता के गलियारे में कोई भी दलाल नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मैं ये आज जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। राहुल जी जल्दी से आपका रिएक्शन। अडानी और अंबानी जो आज लोकसभा आपके पास पर दस्तक दे रहा है, इन सब का बढ़िया से मुकम्मल इलाज किया जाएगा। ठीक है, कर लीजिए जितनी गुंडाई करनी है। राहुल आनंद साफ साफ कह रहे हैं, जितनी बदमाशी करनी है कर लीजिए, हम आएंगे तो बताएंगे। शिल्पा जी, एक बार जब बिहार बंद होता है ना, जब आरजेडी की सरकार रहती है, तो सारे भाजपा के लोग अपने गाड़ी को लगा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जब लठ चलाना शुरू करेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं। जब भी ये बिहार बंद करते हैं तो इसी तरह के धमकी भरे अंदाज में रहते हैं। आम जनता इनके लट से परेशान रहती है, इसीलिए जंगल राज की बात की जाती है। बीजेपी का भी नहीं चलेगा, किसी दल का नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलता है, कानून से ही चलेगा। डॉक्टर संदेश यादव, बिल्कुल ये धमकाने का खेल, ये डराने का खेल, ये जांच एजेंसी को दुरुपयोग करने का खेल, ये जनता को कहीं ना कहीं के गुमराह करने का काम होता है। जनता की जीत हो जाती है। असल क्या है
गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है? देखिए इनके शिल्पा जी, आचरण, एक बात और। इनके आचरण और इनकी भाषा से आपको समझ रहा होगा कि आ रहा होगा कि बिहार में कैसे काम करते होंगे। अच्छा। और ये जो जब आप सामने से सीधी किसी को थ्रेट देते हैं कि हम लट बजाएंगे, हम मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप इससे समझिए कि इनके आचरण में क्या भरा हुआ है। और जो मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, आप ये देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी इमरजेंसी के दौरान, तो राजनाथ सिंह को जब इन्होंने जेल में रखा और अपनी माँ के लिए पेरोल मांगी, तो आप सोचिए 27 दिन एक व्यक्ति की मां को अटैक आता है और वो अस्पताल जाती है और 27 दिन तक इस कांग्रेस सरकार में उन्हें पेरोल नहीं मिलती है। तो गुंडे तो कौन थे शुरू से? तो इनको आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे कांग्रेस के साथियों को, वालों को, सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को यही है कि जो बार बार अलग अलग बहाने से वो चीजें बाहर निकल के आ रही है। आज कानूनी प्रक्रिया हर चीज इनको वापस मिल रही है। जो इन्होंने बोया है वो इसे काटने की तैयारी है और वो इसे काट रहे हैं। जैसा बोया वैसा काटा, इसीलिए क्या विपक्षों को इतना दर्द हो रहा है जो आपने किया। चलिए ठीक है, वापस आ रहा है। फाइनल कमेंट आपका। बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल आप लोग कर रहे हैं बैठ के। मनोज लालदास, मुद्दों से भटक जाते हैं बार बार। मुद्दों पे रहिए, मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग बैठ के? मुद्दे पर आते हैं, आप ज्ञान देने लगते हैं बैठ के। ज्ञान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को दीजिए आप, उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, एक एक करके प्लीज वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन, लेट मी टेक फाइनल कमेंट प्लीज। गिरफ्तार किया, किसकी केंद्र में सरकार थी? किसी कांग्रेस की सरकार में थी, उसी के अंडर में सीबीआई था, उसी के अंडर में केंद्रीय एजेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही थी। तो इसमें कहां से कोई बात होता है? इसका मतलब कि कांग्रेस ने इनको जानबूझ के फंसा दिया क्या? 4 महीने में सब बदल गया, 4 महीने में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पहले सब भ्रष्टाचार आपको दिख रहा था। तो देखिए ये जो पलटू राम वाली राजनीति है वो आप करिए। कांग्रेस पार्टी को सब ज्ञान मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो करती है। और आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को संस्थान बनाने का काम किया। आपकी तरीके नहीं पूछिए ना एम दरभंगा कहाँ पर है? एक बंदर को जहाँ पर चिराग सेठी, फाइनल कमेंट आपका। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने आप को बचाएगी और किस तरह से इन लोगों को फेस करेंगे आप लोग? शिल्पा जी, भ्रष्टाचार की लड़ाई में भाजपा वैसे तो जीत ही चुकी है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो वहीं चले गए। हमारी तो लड़ाई जो है वो कोर्ट में चल रही है। कोर्ट से समय समय पर हमें रिलीफ मिल रहा है। समय लगेगा, देखिए इसमें प्रोसेस जो है वो एक पनिशमेंट है क्योंकि मनी ट्रेल तो मिलता नहीं, पैसा मिलता नहीं। जज साहब पूछ के परेशान हो गए कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। इतनी एफिशिएंट एजेंसीज है, पैसा नहीं ढूंढ पा रही है। बस बाकी सब ढूंढ लिया, कहानियां बना ली, सब कुछ कर लिया, बस सिर्फ पैसा नहीं ढूंढ पा रही है। और जनता देख रही है। आज जब दिल्ली की सड़कों में, हरियाणा की सड़कों में आप देख रहे हैं कैसे भाजपा के जो लोग हैं वो पिट रहे हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। आज अशोक तंवर जी की, कल अशोक तंवर जी की गाड़ी फोड़ दी। इस तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बट लोग बता रहे हैं उनमें कितना गुस्सा है। दिल्ली में गलियों में नहीं घुसने दिया जा रहा, हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा भाजपा के लोगों को, पंजाब में नहीं घुसने दिया जा रहा। क्या लोग बता नहीं रहे? इससे क्लियर क्या बताएंगे कि हम आपको अपने घर में, अपनी गली में नहीं घुसने देंगे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 पार 400 पार, जिसकी 400 पार हो रही होती अगर लोगों में, अगर जनता में बीजेपी के प्रति इतना रोष है, इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, तो 400 पार का नारा भला ये कैसे दे पाएंगे फिर? प्रखर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए बेरोजगारी चरम पर है, 44% युवा इस देश का बेरोजगार है। अच्छा। इस देश में 80 करोड़ लोगों से ऊपर लोग हैं जिनके पास 2 वक्त तक खाना नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है और राइट टू फूड के तहत दे रही है। और राइट टू फूड के तहत जो खाना दिया जाता है वो गरीब आदमी को दिया जाता है, मिडिल क्लास को भी नहीं दिया जाता। तो इस देश की एक तरफ बताते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को ये फ्री खाना दे रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी काम नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बात का सबक देगी 2024 के चुनाव में, और ये सरकार से बाहर जाने वाले। रही बात जांच की, देखिए शिल्पा जी आप बेसिक सी बात समझिए, जांच कराइए, आप सबकी जांच कराइए। हाँ। जांच कराना आपका काम है। हाँ। मगर जो व्यक्ति आपके यहाँ चला गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उसकी आप जांच उनकी जांच क्यों रुक जाती है? जांच नहीं करते, दोगली नीति होती है। ये पक्षपात क्यों?
मैं थोड़ा मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा। सबसे पहली बात मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बता दूं, जयंत जी को। तेजस्वी यादव जी ने पूरे मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि जब मुझे ये संपत्ति मिली थी उस समय मेरी उम्र कम थी, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ। ये मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी और वो आज खुद भ्रष्टाचार का शिकार होकर सलाखों के पीछे चली गई है, आप पार्टी की बात कर लेते हैं। और जहां तक सवाल 170 फोन का है, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं उस फोन के बारे में? केजरीवाल जी वो पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों सब लोग फोन भूल जा रहे हैं? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए खास करके कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। ये कांग्रेस के साथ हो गया है, क्योंकि कांग्रेस में खास करके यही समस्या है कि मोहब्बत की दुकान में ऐसे नफरत निकल रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात, मोहब्बत की दुकान धमकी की दुकान में कैसे बदल गई? प्रकाश जी 10 सेकंड, छोटा सा रिएक्शन। जनता तैयार बैठी है, पलट के आपके लिए भी शेर है। जनता को देखने वाला भूत का चक्कर आपका है, आपके पीछे तेज हवाएं बाकी को कच्चा लगता है। जैन जी कैसे जी? इसलिए देश की जनता के लिए फाइनल कमेंट ज्ञान मत दीजिए अपोजिशन को। क्या जनता इंडिया गठबंधन को मौका देगी? करने के लिए मेरा तो सिर्फ जैन जी फाइनल कमेंट। हम बहुत आशान्वित हैं कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और इस देश में एक प्रधानमंत्री को कैसे राष्ट्र को चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बिना भेदभाव के काम करना चाहिए, इसकी एक मिसाल हम लोग पेश करेंगे। और जो भाषाई गरिमा लगातार उन्होंने गिराई है, उस स्तर को भी हम फिर से दुरुस्त करेंगे। लालू प्रसाद जी का गृह मंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए कोई वक्तव्य ना तो विधानमंडल से और ना तो संसद से कभी एक्सपेंड करने की नौबत है। प्रधानमंत्री जी का 2024 का यह अखाड़ा भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द पूरा का पूरा सजा हुआ है और इसी मुद्दे के दम पर क्या हार जीत का फैसला? फाइनल कमेंट आपका डॉक्टर संदेश यादव। देखिए, ये प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं जयंत जी, आप इनसे पहले तो इनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो बोलना है आरजेडी वालों को बोलिए और लालू जी को बोलिए, हमारे नेता के बारे में कुछ मत बोलिए। अभी 1 मिनट पहले इनमें पता लग रहा था कि कौन किसकी पैरवी कर रहा है। अभी 1 मिनट पहले आप कह रहे थे कि लालू जी के बारे में बोलिए, जो बोलना है हमारे नेता के बारे में मत बोलिए। अब आपके नेता की बात कौन करे? आपके नेता की बात कौन करेगा? अब आपके नेता गाड़ी की छत पे बैठ के कहते हैं कि बनारस के लोग दारू पी के पड़े रहते हैं। आप किसी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? आपका तो एकता यहाँ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, इस मैदान में लालू परिवार भी है, मोदी परिवार भी है। अब जनता तय करेगी कौन किस पर पड़ेगा भारी।